निकोल ने माफी मांगी, लेकिन लिसा ने कहा तुम गिर चुके हो, अब और नहीं। निकोल ने कहा ये सब श्याओमेई की वजह से हुआ, ऐसी मखलूकत नहीं बनानी चाहिए थी। दोनों ने फैसला किया कि अब वो श्याओमेई को खत्म कर देंगे, इस प्रयोग को यहीं खत्म करना चाहिए। लेकिन जब वे गोदाम पहुंचे, देखा कि श्याओमेई पहले ही मरी पड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आया कैसे, लेकिन उन्होंने वहीं गड्ढा खोदकर दफना दिया और उसका सारा सामान जला दिया। पर जब लिसा उसकी अलमारी साफ कर रही थी तो उसने देखा कि श्याओमेई ने उसके भी बहुत सारे स्केच बनाए थे। वो थोड़ी चौंकी, लेकिन आगे नहीं सोचा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद कंपनी का बॉस घर आया और श्याओमेई का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मांगा, लेकिन श्याओमेई तो अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी अचानक एक पल में बॉस मरे हुए पेड़ पर लटका हुआ मिला और फिर सबसे डरावनी बात सामने आई। श्याओमेई मरी नहीं थी, बल्कि अब वो एक लड़के में बदल चुकी थी और वही बॉस को मार चुकी थी। वो अब एक क्रूर राक्षस बन गई थी और अगली ही पल में उसने एक कर्मी को भी पकड़ लिया। निकोल और लिसा उसके पीछे भागे, पर भागते समय निकोल की टॉर्च पानी में गिर गई। जब वो टॉर्च निकालने गया तभी पानी के अंदर से कोई ताकत आई और उसे खींचकर अंदर ले गई। लिसा डर के मारे भाग गई, लेकिन वो राक्षस इतना ताकतवर था कि लिसा के साथ मानो छुपन छुपाई खेलने लगा। डरी सहमी लिसा बस भागती रही, लेकिन घबराहट में वो एक बड़े पेड़ से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। इस मौके का फायदा उठाकर राक्षस लिसा के ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी नाक से लिसा पर वार किया और उसकी गर्म जैकेट को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय निक, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अचानक होश में आ गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस के शरीर में घुसा दी। लेकिन राक्षस भी कोई कमजोर नहीं था। उसने लकड़ी को अपने शरीर से निकाल दिया और पलटकर निक को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही राक्षस निक को मारने ही वाला था, लिसा ने एक पत्थर से राक्षस पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसने उस प्राणी को गौर से देखा, जिसे वो सालों से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, तो उसका दिल दया से भर गया। लिसा चाहकर भी उसे मार नहीं सकी। अचानक राक्षस ने निक पर झर की सुई से हमला कर दिया और निक की मौके पर ही मौत हो गई। अपने प्यारे पति की मौत को देखकर लिसा अंदर से टूट गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने ही बनाए गए राक्षस को मार डाला और इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दिया। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद लिसा को महसूस हुआ कि उसके पेट में कुछ हलचल हो रही है। हैरानी की बात यह थी कि वो गर्भवती थी। जी हाँ, उसके पेट में उसी राक्षस का बच्चा पल रहा था। बहुत सोच विचार के बाद लिसा ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि उसे पता था कि निक की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का रहस्य समझना। अब लिसा ने तय कर लिया कि वो इस अजन्मे राक्षस बच्चे को प्रयोग के लिए इस्तेमाल करेगी और यहीं से फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत होगी। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, एक डरावने और अधूरे वादे के साथ।